आज का प्रातः क्लास है 10 जुलाई 1964। रिकॉर्ड चला है आज नहीं तो कल बिखरेंगे बादल। बच्चों को बाप द्वारा अपने घर का पता चला है और कौन से बच्चों को पता चला है? कौन से बाप का? कहेंगे निराकारी बच्चों को निराकारी बाप का पता चला है। अर्थात जो बच्चे निराकारी स्टेज में नहीं टिक पाते हैं उनको बाप का पता नहीं चलता है। बाप का पता भी उन्हीं को चलता है जो खुद निराकारी स्टेज में टिकते हैं, क्योंकि निराकार बाप के बच्चे हैं। अब निराकार बच्चों को अर्थात आत्माओं को परमपिता परमात्मा द्वारा घर का रास्ता मिला है। और बाप कहते हैं इस पतित दुनिया में बहुत दुख है। बहुत अशांति है। अब मैं तुमको शांति धाम का रास्ता बताने आया हूँ। कलयुग को पतित दुनिया, सतयुग को पावन दुनिया कहा जाता है। परंतु पतित दुनिया से पावन कब और कैसे बनती है ये किसी को पता नहीं है। जिनको पता नहीं है तो कहेंगे बिल्कुल ही तुच्छ बुद्धि हैं। अभी तुम बच्चों की बनी है पवित्र स्वच्छ बुद्धि। स्वच्छ बुद्धि अगेंस्ट म्लेच्छ बुद्धि ऐसे कहा जाता है। कहेंगे स्वच्छ है ईश्वरीय बुद्धि। म्लेच्छ बुद्धि आसुरी बुद्धि। तुम जानते हो हमको ईश्वर बुद्धि भाई ईश्वरीय मत मिल रही है। बाप कहते हैं बच्चे अब घर को याद करो, क्योंकि तुमको घर में ही चलना है। अब इस पुरानी दुनिया को छोड़ दो। अब रात पूरी होनी है, दिन आ गया है। अब दुख में अंधियारे में ठोकरें खाने का समय पूरा होता है। अभी सबको अपने बाप का पैगाम देना है। ऐसे कोई यूनिवर्सिटी नहीं देखेंगे जो एक जगह पढ़ावे और कहे कि ये बाहर वाले भी सुनेंगे। या तो पढ़ाने वाला भी एक ही है, जो पढ़ते हैं वो फिर औरों को पढ़ावेंगे। और स्कूलों आदि में तो अनेक पढ़ाने वाले होते हैं। ग्रंथ या बाइबल आदि कितने पढ़ते होंगे। परंतु बाइबल पहले पहले किसने पढ़ाया? कहेंगे क्राइस्ट ने क्रिश्चियन धर्म स्थापन करने के लिए पढ़ाया।
तो ये देवी देवता धर्म अथवा इसकी स्थापना करने के लिए पढ़ाने वाला भी एक है। कोई से भी पूछना है कि तुम्हारा रचयिता कौन है, तुम परमपिता परमात्मा किसको कहते हो? बाप को याद करते हो। बाप का परिचय देने से फिर 84 जन्मों का चक्र भी बुद्धि में आ जाता है। अच्छा बताओ, आत्मा पुनर्जन्म लेती है व नहीं लेती है? मनुष्य तो कह देते हैं कि आत्मा 84 लाख बार पुनर्जन्म लेती है। क्या परमात्मा भी 84 लाख बार जन्म लेते हैं? परमात्मा तो नाम रूप से न्यारा है, जन्म मरण रहित है। और नाम रूप न हो तो देश काल भी न ठहरे। नाम रूप है तब तो परम धाम कहा जाता है। परम नामवासी अर्थात वाणी से परे रहने वाला है, तो जरूर उनको नाम भी है, रूप भी है। शिवलिंग का भी रूप दिखाते हैं ना, तो क्या परमपिता परमात्मा भी 84 लाख पुनर्जन्म लेते हैं? ऐसे ऐसे कह के तुम उनको बिल्कुल रंग बता सकते हो। फिर कह देते हैं आत्मा सो परमात्मा, आत्मा सो निर्लेप है। अब निर्लेप का तो अर्थ ही नहीं है, क्योंकि अच्छे व बुरे कर्मों के अनुसार पुनर्जन्म तो आत्मा ही लेती है। तो जरूर लेप छेप लगता है। ये बातें तुम बच्चों के अंदर रात दिन चलनी चाहिए। अगर कोई सर्विस नहीं कर सकते हैं तो ऊंच पद पाए भी नहीं सकते हैं। पहले पहले तो अलिफ को समझाना है। एक अलफ को याद करो तो बाकी सब भूल जाओ। और अलफ एक परमपिता परमात्मा है। तो पूछो, क्या बे पे टे टे ये भी परमात्मा है? नहीं, वो तो रचना है। अलफ एक परमात्मा को कहा जाता है। उनका रूप भी ज्योतिर्लिंगम अलफ मिसल है। तिलक भी स्टार मिसल देते हैं, परंतु ये तो किसी को पता ही नहीं है। कोई भी मनुष्य जाकर के कहे कि परमपिता परमात्मा रूप तो आत्मा जैसा ही है। आत्मा के लिए कहते हैं स्टार मिसल, सफेद है, दूर से बहुत छोटा दिखाई पड़ता है। तो आत्मा भी ऐसे ही स्टार है जिसका बहुत साक्षात्कार होता है। और आत्मा हर एक में है। हर एक आत्मा पुनर्जन्म भी लेती है। और सभी आत्माएं बाप को याद करती हैं। भक्त बुलाते हैं भगवान आओ, अथवा भक्त कहते हैं भगवान से हम मिलें।
परंतु शरीर के साथ तो मिल नहीं सकते। कहते हैं फलाना स्वर्ग से धारा, तो ये आत्मा जाती है ना। तुम बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, हम तुमको समझाता हूं। और तो कोई ऐसे कह ही नहीं सकता। क्यों नहीं कह सकता कि हम तुमको समझाता हूं, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते? क्योंकि सब जन्म मरण के चक्र में आते हैं। एक परम पिता परमात्मा ही है जो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है। 84 लाख जन्मों की बातें तो कोई को याद नहीं रहेंगी। कहाँ 84 जन्म और कहाँ 84 लाख, तो मनुष्यों में जरा भी ज्ञान नहीं है। नाम से तो बड़े बड़े विद्वान पंडित आचार्य हैं। अभी बाप कहते हैं जो कुछ पढ़े लिखे हो वो काम का नहीं रहा। अभी तुम सिर्फ मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बोलो, तुम क्राइस्ट को क्यों याद करते हो? क्या उनके पास जाना चाहते हो? जरूर क्राइस्ट यहां आवेगा। आत्मा और उनके शरीर को याद करते हैं ना, वो जानते भी हैं कि क्राइस्ट फिर से आवेगा किस अंदर में स्थापन करने के लिए। 10/7/64 की वाणी का दूसरा पेज। और क्राइस्ट तो जरूर वो ही चाहिए जिस क्राइस्ट को पहले भी क्रॉस पर चढ़ाया था। वो आए थे धर्म स्थापनार्थ, फिर वही क्राइस्ट आवेगा। आवेगा तब जब ये क्रिश्चियन घराना ही नहीं रहेगा। कृष्ण को भी याद करते हैं, समझते हैं कृष्ण के साथ ही स्वर्ग था, तो उनको आना पड़े, परंतु कब आवेंगे? हम याद करते हैं इससे क्या होगा, तो जानते ही नहीं। पति से पावन तो बन नहीं सकेंगे। पतित मनुष्य तो खुद ही दुखी है, तब तो पावन बनना चाहते हैं। तो पावन दुनिया में है निर्वाण धाम, अथवा तो कहें जीवन मुक्ति धाम। आत्मा चाहती है हम वापस जावें। क्यों वापस जावें? क्योंकि आत्मा को यहाँ दुख है। दुखी आत्मा बाप को तो जानती ही नहीं। अभी तुम तो सन्मुख बैठे हो, तुम जानते हो बेहद के बाप से स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। यहाँ नशा चढ़ता है, बाहर जाने से वो नशा कम हो जाता है। माया एकदम तुम्हारे दीवे को बुझाई देती है। छोटे छोटे दीपों को माया के तूफान उड़ाई देते हैं। अभी सन्मुख बैठने से तुमको नशा चढ़ता है कि शिव बाबा ब्रह्मा के तन से हमको स्वर्ग का मालिक बनाने आया है। स्वर्ग का मालिक प्रजा भी अपन को कहेगी। यथा राजा तथा प्रजा सब स्वर्गवासी थे, अब यहाँ तो नरकवासी है।
कोई गरीब है, कोई साहूकार है, परंतु हैं सब नरकवासी। कहेंगे ये कर्मों का हिसाब किताब है। बेहद का बाप भी तुमको ऐसे कर्म सिखाते हैं जिससे तुम स्वर्गवासी बनते जा रहे हो। भारतवासी अभी नरकवासी है, फिर भारतवासी स्वर्गवासी बनने हैं। परंतु उन स्वर्गवासियों में भी नंबरवार तो होंगे ना। ये मम्मा बाबा भी मालिक बनेंगे तो पुरुषार्थ पर सारा मदार है। देखना है कि हम स्वर्गवासी तो बनेंगे, परंतु स्वर्ग में वास करने वाले किस पद पर बनेंगे। मम्मा बाबा के तख्त पर बैठने के लिए फॉलो करना है। बाबा सहज राजयोग सिखला रहे हैं। कोई को धारणा होती हो और फिर दूसरों को सिखला ही न सके, ऐसे तो होता ही नहीं है। ये तुम्हारी भूल है, बुद्धियोग ठीक नहीं है। ये बातें तो समझना बहुत सहज है, क्योंकि वेद का बाप सब आत्माओं का बाप है। अगर सब भक्त भगवान हैं तो क्या भगवान पुनर्जन्म लेते हैं? भगवान 84 लाख जन्म लेते हैं? ये नॉनसेंस बातें हैं। बाप कहते हैं तुम तो पत्थर बुद्धि, दल बुद्धि हो। बरोबर है, हम और तुम पत्थर बुद्धि थे। अभी बाप ने अपना और रचना का अंत बताया है। लाखों वर्ष की बातें तो कोई समझा ही नहीं सकता। बाबा तो कितना सरलता से समझाते हैं, तो भी पत्थर बुद्धि धारणा नहीं कर सकते हैं। और कोई तो अच्छी रीति धारणा करते हैं। बच्चों को समझाया है बाप को याद करना है, और कोई भी साकार को याद नहीं करो सिवाय एक बाप के। आत्मा ही परमपिता परमात्मा को याद करती है। बाप कहते हैं मैं आया हुआ हूं, तो तुम सिर्फ एक संग जोड़ो और संग तोड़ो। अभी मुझे एक को याद करो, और कोई साकार को याद किया तो जरूर नीचे गिरेंगे। आत्मा ही परमपिता परमात्मा को याद करती है। हम कोई साकार में नहीं फंसाता हूं। अपन को आत्मा समझ निराकार बाप को याद करो। अभी मैं तुमको लेने आया हूं, क्योंकि 84 का चक्र पूरा होता है। कलयुगांत तक तुम 84 जन्म लेते हो। शास्त्रों में 84 लाख जन्म आदि ये फालतू बातें लिख दी हैं। गोया शास्त्रों ने मनुष्यों की दुर्गति की है। शास्त्र रचे हैं मनुष्यों ने। बाप तो सारे ड्रामा को जानते हैं। 12 16 कला संपूर्ण निर्विकारी था, और धर्म खंडों को सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे?
है, क्योंकि और धर्मखंड तो बाद में आते हैं। पुराने से पुराना धर्मखंड तो भारत खंड ही है, जिसका कभी भी नाश नहीं होता है। ये सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण टाइटल सिवाय देवताओं की और किसको नहीं मिल सकता। और धर्म वालों को 16 कला संपूर्ण कह ही नहीं सकते हैं। हाँ, कहेंगे अभी भारत पर ग्रहण लगा हुआ है। ग्रहण लगने में पूरा एक कल्प लगता है। किसको? पूरा एक कल्प ग्रहण लगने में किसको लगता है? और धर्मखंडों को और उनके फॉलोअर्स को एक कल्प नहीं लगता है, और भारत को पूरा एक कल्प लगता है। संपूर्ण तो पहले थे, फिर कलाएं कम होती गईं। भारत को ग्रहण लगने में 5000 वर्ष लगे हैं। त्रेता में 2 कलाएं कम होती हैं, परंतु हम 2 कला क्यों कहते हैं? क्वार्टर कला कम हुई या आधा कला कम हुई, ऐसे क्यों नहीं कहते हैं? गोया हमको 16 कला से नीचे आना ही है। बल सुख रहता है, परंतु कलाएं तो कम हो जाती है ना। तो बुद्धि से काम लिया जाता है। 2 कलाएं फट से खलास तो हो ही नहीं सकती। अभी तो पूरा ग्रहण लगा हुआ है। अभी बाप कहते हैं देह सहित देह के सब संबंध, सब पदार्थों का मोह छोड़ दो और सब कुछ मुझे दान में दे दो। इन सबको छोड़ो, माम एकम याद करो। ये हेवनली गॉड फादर कहते हैं। कोई भी मनुष्य को हेवनली गॉड फादर कभी नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? कारण क्या है? क्योंकि और जो भी मनुष्य मात्र हैं सब नीचे गिरने वाले हैं और सारी सृष्टि को भी नीचे गिराने वाले हैं। एक परमपिता परमात्मा ही है जो गिरी सृष्टि को ऊपर उठा करके हेवन बनाए देता है। तो बाप कहते हैं हेवन बनाने के लिए मैं पतित तन में आता हूं। और उनके बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूं, जबकि उनकी वानप्रस्थी अवस्था होती है। 10/7/64 की वाणी का 3रा पेज। वानप्रस्थ अवस्था वाला जो वानप्रस्थी होगा उनकी बुद्धि में कभी भी विकार का ख्याल नहीं आवेगा, क्योंकि वो तो घर बार छोड़ करके किनारे बैठ जाते हैं। वो सन्यासी लोग भी माताओं को छोड़ देते हैं। उनसे पूछा जाए इन माताओं ने क्या दोष किया?
यहाँ तो वानप्रस्थ ऑटोमेटिकली हम सब हैं। और सारी दुनिया के मनुष्य मात्र वानप्रस्थ में हैं, क्योंकि अभी तो सबके सामने विनाश खड़ा हुआ है। सभी को 5 विकारों की जंजीरों से छुड़ाए बाप साथ ले जाएंगे। तो अपन को आत्मा निश्चय कर बाप को याद करना है। हम आत्मा 84 जन्म का पार्ट पूरा किया, अब हम जाते हैं बाबा के पास। परंतु ये कौन कहता है? शरीर तो नहीं कहता है, आत्मा के लिए कहते हैं ज्योति ज्योति समाया, अर्थात स्वर्गवासी हुआ। कौन सी ज्योति में समाया? ये ज्योति क्या है? ज्ञान की ज्योति है। अभी तो सब मनुष्य मात्र की ज्ञान की ज्योति बुझाई हुई है। एक परमपिता परमात्मा ही है जो ज्ञानवान है, ज्योतिर्वान है। ज्ञान की ज्योति में जब हम समय जाते हैं तब स्वर्ग में जाते हैं, तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ। अब सिर्फ बाप को याद करना है। सन्यासी तो बाप को याद ही नहीं करते हैं, वो किसको याद करते हैं? वो तो ब्रह्ममय तत्व को ही याद करते हैं, समझते हैं तत्व ही परमात्मा है। परंतु उस जड़ तत्व को याद करने से कुछ भी ताकत नहीं मिलती है। ताकत नहीं मिलती है तो उनके विकर्म भी विनाश नहीं हो सकते। फिर विकर्मा जी तो कैसे बनेंगे और बाप के पास कैसे जावेंगे? ब्रह्म कहो, ब्रह्मा कहो, दोनों ही जड़त्व में है ना, रहने का स्थान है। मैं जिस तन में आता हूं उनका क्या नाम रखता हूं? ब्रह्मा। तो ब्रह्मा जिसका नाम रखता हूं वो जड़त्व में ही हुआ या चैतन्य है? जड़त्व में ही है तो ब्रह्मा है। और जो ब्रह्मा जड़त्व में ही नहीं है उसका नाम क्या है? प्रजापिता ब्रह्मा। तो ब्रह्म को सर्वशक्तिवान नहीं कह सकते, उनसे कोई शक्ति नहीं मिलती है जो उनसे कोई शक्ति लेकर के घर वापस चला जावे। वो तो कह देते हैं हम ही ईश्वर हैं। आगे तो हम भी ऐसे ही समझते थे, सब परमात्मा ही परमात्मा है। जिधर देखूं उधर तू ही तू है। परंतु अभी समझते हैं वो तो रंग बात हो गई। बाप कहते हैं तुम मेरे को भी पुनर्जन्म में ले आते हो। अभी तो तुम बाप को जान गए हो। सारा कल्प तुम देह अभिमानी बने, अभी तुमको देह ही अभिमानी बनना है। तुम्हारा पार्ट पूरा होता है। इसलिए बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो। आत्माओं से बात करते हैं। सत्युग में आत्मा परमात्मा का कोई ज्ञान नहीं रहता है।
बल अपन को आत्मिक स्थिति में रहते हैं, आत्मा का ज्ञान नहीं रहता है कि आत्मा 84 जन्म लेती है। ये ज्ञान तो अभी बाप देते हैं। बाप आकर पति दुनिया को पावन बनाते हैं, एक धर्म की स्थापना करते हैं और बाकी का विनाश कराए देते हैं। इसलिए त्रिमूर्ति दिखाया गया है, इन द्वारा विनाश कराते हैं। खुद तो निराकार है, आर्गन से बगैर ज्ञान कैसे देंगे? इसलिए कहते हैं मुझे भी शरीर चाहिए। जिन्होंने पूरे 84 जन्म लिए हैं उनको ही बाप समझाते हैं। क्यों? 83, 82 या कम जन्म लेने वालों को क्यों नहीं समझाते हैं? हैं? क्योंकि उनको समझाने से भी कोई फायदा नहीं है, वो आत्मा नहीं बनेंगे, आत्मिक स्थिति में इस तरह नहीं टिकेंगे जो अंत में 4.5 लाख की गिनती में आ जावे। रचयिता बाप समान बन जावे, दूसरों किसी को तो ये ज्ञान समझ में ही नहीं आवेगा सिवाय तुम बच्चों के, जिन्होंने 84 जन्म पूरे लिए हैं वो ही बनेंगे। ये भी समझने की बातें हैं। अभी तुम जानते हो कि मनुष्य मनुष्य को कभी सुख नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता है? क्योंकि सब मनुष्यों का मन चलायमान है, चंचल है। एक परमपिता परमात्मा ही अमन है, इसलिए वो ही सुखदायी है। वो एक ही बाप है जो सदा मन चैन में है, इसलिए सुखदागतता कहते हैं। दुख देती है माया, कहेंगे ये माया भी बड़ी बलवान है, इसलिए हम बाबा को याद करेंगे और सुदर्शन चक्र फिराते रहेंगे तो माया का सिर कट जाएगा और फिर तुम मालिक बन जाएंगे। इस नॉलेज को अंदर ही अंदर धारण करना है। हमारे 84 जन्म अब पूरे हुए, विनाश भी सामने खड़ा है। आपस में अगर लड़ पड़े तो अनाज उस तरफ से इस तरफ आ ही नहीं सकेगा। विनाश शुरू हुआ और कैलेमिटीज आवेगी, आफतें आ जाएंगी। अभी ड्रामा में जो है उस अनुसार चल रहा है। तुम नई दुनिया के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो, परंतु ये दुनिया तो जरूर बदलनी है। बाकी वंडरफुल बात ये है कि जो यहाँ सुनते हैं, यहाँ से बाहर जाने से फिर से एकदम भूल जाते हैं। न स्थूल बातें याद रहती हैं, न सूक्ष्म बातें। कोई कोई हैं जो सर्विस में तत्पर ही रहती हैं। गवर्नमेंट की जब एक्यूरेट सर्विस करें तभी एक्यूरेट पदवी पा सकते हैं। कोई कोई तो बहुत अच्छी रीति सर्विस करते हैं।
और ये तो है ही याद की यात्रा। अपन से पूछना हम कितना याद करते हैं, और तो सभी देहधारियों को याद करते हैं। यहाँ बाप कहते हैं अशरीरी बन, अशरीरी बाप को याद करो। मुझे ही शिक्षा देने के लिए आना पड़ता है। लौकिक संबंधों की तो झट याद आ जाती है, और बेहद के बाप के लिए भूल जाते हैं। अरे बाप को थोड़ा ही भूलना है। 5000 वर्ष के बाद बाप आए हैं, कहते हैं अभी मुझे याद करो। तुम फिर क्यों भूल जाते हो? अभी तुम पियर घर बैठे हो, फिर ससुर घर में जावेंगे। वहां जाने के लिए हम तुमको लायक बनाता हूं। पहले मेरे घर चलना है। मैं तुम्हारा बाप हूं ना, तो अब घर चलना है। बाप को तुम कितना भूल गए हो। घर याद कराने में भी मेहनत लगती है। ब्राह्मणों के संग में रहने से याद रहती है, फिर भूल जाते हैं। शूद्रों के संग में रह गए तो खेल खलास, फिर सजाएं भी बहुत खानी पड़ेंगी। बल वहां स्वर्ग में सुखी तो सब बनेंगे, परंतु फिर मर्तबा भी तो चाहिए ना। जो ऊंच मर्तबा पावेंगे वो दुख, सजा कम भोगेंगे। दुख दुनिया में भी मर्तबे होते हैं। कहते भी हैं बड़ा कहावना बड़ा दुख पावना। कितनी फिक्रात रहती है, नींद ही सारी फिट जाती है। कितना दुख होता है। प्रजा को दुख देख करके राजा को भी जरूर दुख होगा। बाप कहते हैं अभी हमारी रचना दुखी हो रही है। इस रचना को अभी मुझे सुखधाम पहुंचाना है। अच्छा, ओम शांति। बाबा ने 13/3/63 को चैम्बर में जाके वाणी चलाई। देखो बच्चे, अभी कलयुग है। सभी पतित हैं, तो जरूर पावन बनने बाप का वर्षा चाहिए। और पावन बनाने वाला है एक, परंतु उनका नाम सिर्फ उल्टा कर दिया है। राम कहने मात्र से बुद्धि त्रेता में चली जाती है। अगर शिव कहें तो वो है सदा सुख देने वाला सदा शिव। तो बाप कहते हैं देखो, माया ने कांटों का जंगल बनाई दिया है। अब इस जंगल को गार्डन बनाना है, क्योंकि अभी तुम फूल बन रहे हो। जो मेरी मत पर चलेंगे वो फूल बनेंगे। उनकी मत है मन मना भव। मुझे याद करो, रावण पर जीत पाओ। धनुष विकारों का तोड़ा तो लक्ष्मी व सीता को बनेंगे। बाप आए हैं वर्षा देने के लिए। अभी तो सभी दुखी हैं, सभी कंगाल हैं।
रावण का श्राप लगा हुआ है। अब आकर के वर ले लो बाप से। यहां भी देखो कोई कोई तो वर लेते ही नहीं है। माया कहां न कहां ऐसा नाक से पकड़ती है जो पता ही नहीं पड़ता है कि हम दैवी कुल को कलंक लगाते हैं। ऐसे बहुत हैं, अगर उनका नाम ले देवे तो फंक हो जाएंगे, कहेंगे बदनाम तो हो ही गए हैं, फिर और भी बदनामी का काम किया तो अब क्या होगा। ऐसे आश्चर्य सुनंती कथंती भागंती वाले भी आ गए, वो भी गाए हुए हैं। बाहर से तो बड़ा अच्छा फूल देखने में आते हैं, परंतु बाबा तो जानते हैं ये बड़े बड़े कांटे हैं। अमृत पीते पीते जो टेटर बनते हैं वो बड़ा नुकसान कर देते हैं। चलते चलते कोई काम के वशीभूत होकर गंदे बन पड़ते हैं, फिर कोई धर्मराज से डरते हैं तो डर के कारण लिख भी देते हैं कि धर्मराज बाबा हमसे भूल हो गई, हमको क्षमा करना। कोई तो फिर छिपा लेते हैं, उसका नुकसान भी उनको होता है। ऐसा नुकसान होता है जो माया और ही खाना खराब कर देती है। ऐसे कोई फूल हैं जो फूल बनते बनते कांटे बन जाते हैं। माया बड़ी प्रबल है, ये भी बॉक्सिंग है। राम उस्ताद है तो रावण भी कम उस्ताद नहीं है। ब्राह्मण कुलभूषण को भी गिराए देता है। जब गिरते हैं तो ब्राह्मण कुलभूषणों में बहुत हाहाकार हो जाता है। कांटों के जंगल में बैठे बैठे देवी फूलों का बगीचा बनाने में बड़ी मेहनत लगती है। आखिरी में तो ये बगीचा बन ही जाएगा, गाया भी जाता है कि पांडव बहुत खीरखंड होकर के रहते थे। तो अपन को देखना है कि हमारे में कहीं कोई से घृणा तो नहीं है, कोई से ईर्ष्या द्वेष तो नहीं है। जितना हो सके एक दो को समझाते रहना है। कभी भी किसी के दिल को दुख नहीं देना है, सभी को राजी करना है। और राजी भी युक्ति से करना है, ऐसे नहीं कि अपनी भी धारणाओं में खोट कर दो और लेने के देने पड़ जाएं। दान भी पात्र को देना होता है, असुर को तो दे ही नहीं सकते। हम तो ईश्वरीय संतान हैं, तो आसुरी संतान को युक्ति से ईश्वरीय संतान बनाना है। जैसे हम बने हैं वैसे उनको भी बनाना है। ईश्वरीय संतान में तो कोई भी अपूर्ण नहीं होना चाहिए। कोई भी काम क्रोध लोभ मोह के वशीभूत न हो। ये कर्मेंद्रियां बड़ी शैतान हैं, इनके संस्कारों को बदलना है। मोस्ट बिलीव्ड बाप की याद में रहना है। अवगुणों का दिखावा करके
बाप का नाम बदनाम नहीं करना है। गायन है सदगुरु रंदक ठौर न पावे। तुमको तो ठौर का भी पता है कि बरोबर हम सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनते हैं। उन गुरुओं को तो ये भी पता नहीं है कि उनके पास कौन सा ठौर है। ऐसे ही कहते रहते हैं सदगुरु निंदक ठौर न पावे। वो गुरु लोग तो बहुत ही डराते रहते हैं। भक्त लोग समझते हैं शाप देंगे तो हमको ठौर नहीं मिलेगी, परंतु उनके पास तो कोई भी ठौर नहीं है। उनको कुछ भी अहम ऑब्जेक्ट का पता नहीं है। कहते हैं सदगुरु निंदक ठौर न पावे। शूटिंग कहाँ होती है, हैं? कैसे? ब्राह्मणों की दुनिया में इस बात की शूटिंग कैसे होती है? अरे वो कहते हैं अगर तुम सदगुरु की निंदा कराओगे, सदगुरु साकार में आया हुआ और तुमने उसकी निंदा कराई तो तुमको माउंट आबू में ठौर नहीं मिलेगी। बाप कहते हैं उनको अहम ऑब्जेक्ट का भी कोई पता नहीं है। ये गुरु लोग तो भाई जैसे बड़े असुर हैं। इन जैसा पाप आत्मा तो कोई होगा भी नहीं। इसलिए बाप कहते हैं सुंदर मेला कर दिया जब सदगुरु मिला दलाल। तो अभी कलयुगी गुरुओं का आधार क्यों लेते हो? तुम बच्चे तो अभी बाप से वर्षा पाए रहे हो। तुम्हारा वर्षा है ही ऊंच ते ऊंच मुक्ति, जीवन मुक्ति का। हर एक को अपना पुरुषार्थ करते रहना है। अच्छा बच्चों को गुड मॉर्निंग। मैं राजाई पढ़ाने के लिए आता हूँ और राजाई में सिर्फ राजाई पद पाने वाले ही नहीं है। राजा अकेला राज्य चलाता है या अपने सहयोगियों के साथ राज्य चलाता है? तो उसका परिवार नहीं है राजा का, है? राजा का परिवार है। तो जो भी परिवार में है वो सब राजपद पाने वाले हैं। राजा के 10 बच्चे हों, छोटा बच्चा भी होगा तो उसका भी मर्तबा राज्य में होगा या नहीं होगा? है? होगा। वो भी एक तरह से छोटा राजा है। तो ऐसे नहीं 108 ही राजाएं हैं। राजाएं तो 16,108 हैं जो नंबरवार राजाई चलाने वाले हैं टाइम टू टाइम। लेकिन उनकी प्रजा भी राजा जैसी ही है। यथा राजा तथा प्रजा। प्रजा का जो व्यक्ति एक बात कहेगा, राजा भी वही बात बोलेगा। बाबा आत्मा शरीर छोड़कर जी ओम त्र्यंबकम यजामहे श्लोक का। अच्छा, माने सारे अर्थ जितने भी मंत्र आए हैं, जितने भी मंत्र भक्ति मार्ग में, उन सबका अर्थ बैठ के बताएं। बाबा आत्मा शरीर एक शरीर छोड़ आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में जाती है। फिर उसके नाम से तेरवी करके उनको गाँव लोगों को भोजन क्यों खिलाते हैं बाबा? खिलाते हैं तो आगे क्यों खिलाते हैं? अरे वो तो हिंदू खिलाते हैं, सब धर्म वाले खिलाते हैं। है? कौन खिलाते हैं? हिंदू धर्म वाले खिलाते हैं। कोई जरूरी थोड़े कि जो काम करते हैं वो सब सच्चा काम कर रहे हैं। बाबा
मुरली में बोला है कि शिव बाबा बहुत भटका है, इसके रथ में ज्ञान देने के लिए, अभी नहीं भटकेंगे। तो यह तो बाप का मुकर्रर रथ है, फिर भटकने के लिए दरकार क्यों थी बाबा? है भटकने की दरकार क्यों थी? क्योंकि बाप का तो मुकर्रर रथ है। भटकते वो हैं जिनको सच्चा रास्ता नहीं मिलता है। जिनको सच्चा रास्ता मिल गया उनको भटकने की क्या दरकार है? दरकार है? तो फिर ऐसा मुरली में क्यों बोला बाबा? शिव बाबा बहुत भटका है, इसके रथ में ज्ञान देने के लिए। हाँ, रथ में ज्ञान देने के लिए का मतलब हुआ कि रथधारी को भटकना महसूस हो सकता है, लेकिन शिव बाबा को महसूस नहीं हो सकता। और भारत की में राहु की दशा, बृहस्पति की दशा कब बैठती है? तो भारतवासी दुखी होते हैं, अपने को मौज में नहीं समझते हैं, तो राहु की दशा है। जब आनंद में है, खुशी में है, तो बृहस्पति की दशा है। हाँ, भारत पर ही, भारत पर तो भारतवासियों पर। और बाबा सीताफल और रामफल दिखने में एक जैसे है, एक जैसे कहाँ है? सीताफल में ऊपर फुड़ियाँ फुड़ियाँ होती हैं, और रामफल तो ऊपर से चिकना है, बड़ा चालाक है। सीताफल खाने में टेस्टी लगता है, और रामफल खाने में उतना टेस्टी नहीं लगता। हाँ, तो जो ऊपर ऊपर से खराब खराब दिखाई पड़ता है फुड़ियों वाला, कोई जरूरी थोड़े कि अंदर से भी एक जैसा ही हो। और बता तो दिया, राम वाली आत्मा ज्यादा सुखदायी है या सीता वाली आत्मा ज्यादा सुखदायी है? ज्यादा पवित्र कौन है? सीता वाली आत्मा ज्यादा पवित्र है। तो जो ज्यादा पवित्र है वो ज्यादा सुख देगी, या जो अपवित्र है वो ज्यादा सुख देगा? पवित्र है वो ज्यादा सुख देगा। रानियां जो हैं वो राज परिवार में महारानी के साथ रहती हैं, तो रानियां ज्यादा सुखी रहेंगी या राजा को फॉलो करने वाले छोटे मोटे और राजाएं हैं वो ज्यादा सुखी रहेंगे? क्यों? रानियां ज्यादा सुखी क्यों रहती हैं? जो महारानी के अंडर दी कंट्रोल रहती हैं। हाँ, क्योंकि महारानी ने पवित्रता का पालन किया है, तो उसको फॉलो करने वाली रानियां भी पवित्रता को फॉलो करती हैं। और जितने भी बड़े बड़े राजाएं भारत के हुए हैं वो सब अपवित्र रहे हैं, तो उनको सहयोग देने वाले जो राजाएं हैं वो भी युद्ध भूमि में लड़ाई लड़ते रहे, खून खराबा करते रहे। द्वापर की बात है ना? हाँ, द्वापर कलयुग की बात है। बाबा, भक्ति मार्ग में एकलव्य का अंगूठा कटने के बाद वो फिर कभी धनुषबाण नहीं चला सके, तो ऐसे ही क्या? ऐसी बात थोड़ी है, कभी नहीं चला सकेगा। उसने उंगली से चलाना प्रैक्टिस कर ली। क्या उंगली से नहीं खींचा जा सकता बाण? क्या उंगली और अंगूठे से ही बाण को पकड़ा जा सकता है? दो उंगलियों से नहीं पकड़ा जा सकता। जो अंगूठे से प्रैक्टिस कर सकता है वो उंगलियों से भी प्रैक्टिस कर सकता है। और थामा है तो वो घायल होके अभी भी नदी के किनारे रहता है बोलते बाबा भक्ति मार्ग में, तो ये क्या है रहस्य? सब आत्माएं अजर अमर अविनाशी हैं या कोई मरती भी है? ऐसे ही अश्वत्थामा भी अजर अमर अविनाशी है, वो भी नदी के किनारे रहता है। नदी कौन है? कन्याएं माताएं ही नदियां हैं, उन्हीं के किनारे रहता है। चंद्रमा कहाँ रहेगा? है चंद्रमा कहाँ रहेगा? चंद्रमा ही ऐसा उपग्रह है जो धरती के सबसे नजदीक है। बाकी ग्रह उपग्रह, बाकी जो 9 लाख सितारे हैं वो सब दूर दूर है। हाँ, बाबा, माया में बिल्ली का ऐसा कौन सा गुण है जो माया का निकाल है?
माया में बिल्ली का ऐसा कौन सा गुण है जिससे माया बिल्ली का है? सारा दूध अप कर जाती है। शिव बाबा ने जितना भी मुरलियां सुनाई वो सबसे पहले सुनते थे ब्रह्मा बाबा, लेकिन ब्रह्मा बाबा उतना धारण नहीं कर पाते थे जो पूरी मुरली जीव की त्यों सुना दें। लेकिन कुमारका दादी में ये शिफ्ट थी कि सारी की सारी मुरली 4 पेज की चलाई हुई जीव की त्यों एक बार सुन करके पूरी मुरली जीव की त्यों सुना देती थी। तो सारा दूध अप कर लेती थी कि नहीं? आप पक्का सर्राफ है, सर्राफ नहीं। जो सोने के, चांदी के, हीरे जवाहरात के व्यापारी होते हैं उनको सर्राफ कहा जाता है। है नेमिनाथ, आपस में इकट्ठे बैठ करके चर्चा करते हैं, वो सेमिनार है। और बाबा मुरली का पॉइंट है कि पहले सत्व प्रधान सन्यासी थे, फिर जाकर तमो प्रधान बने। पहले सर्प बने, फिर वैराग्य आया तो जाकर सर्प वाला आदि बने। है तो सर्प कहते हैं विकारी और बला कहते हैं भूत। या तो सर्प बनते हैं या तो ज्यादा विकारी होने के कारण अकाले मौत होने वाले बला बनते हैं। बला माने भूत, भूत प्रेत बन जाते हैं। और ससुर घर और पियर घर किसे कहेंगे? ससुर घर है विष्णु का, पियर घर है ब्रह्मा का। ब्रह्मा का माने क्या? ये भी संगम में जो बाप का घर है, है संगम में जो बाप का घर है ब्रह्मा का, हाँ, उसी को पियर घर कहेंगे। और क्या? अभी पियर घर में है या विष्णु घर में है? पियर घर में है। सतयुग तो बाद में आवेगा, पहले सतयुग कहाँ आवेगा? स्वर्णिम संगम में पहले सतयुग आवेगा, तो उसमें नंबरवार स्वर्ग में होंगे। बाबा एडवांस में अगर कोई आत्मा की अकाली मौत होती है तो वो आत्मा फिर से जन्म लेगी क्या? एडवांस से एडवांस में चलने वाली कोई आत्मा की अकाली मौत होती है, हाँ, तो वो आत्मा फिर से दोबारा जन्म लेगी? बिल्कुल जन्म लेगी। उसने तो ज्ञान लिया हुआ है ना कि हम इसी शरीर से कंचन काया बनाएंगे, तो थोड़े समय के लिए भूत प्रेत बनेगी, बाद में फिर दोबारा जन्म लेकर के और कंचन काया बनाएगी। वो बाद में जन्म लेगी, वो फिर पुरुषार्थ कैसे करेगी? पुरुषार्थ कमजोर हो जाएगा। बाबा है साथ सबके वाणी में कहा है कि जो बच्चे इंटर पर रहते हैं और शांति पाए लाते हैं, पर चिंतन करते, सुनी सुनाई बात पर विश्वास रखते, झूठ बोलते हैं, तो उनका पाठ क्या है? उनका पाठ 100 गुना पाप का बोझा चढ़ाते हैं। उन्हें 16 घंटा सेवा करनी चाहिए, बजाय 16 घंटा सेवा करने के 16 घंटे सर्विस करते हैं या डिसर्विस करते हैं? डिसर्विस करते हैं। तो उनका पार्ट जन्म जन्मांतर दास दासी का बनेगा या राजा रानी का बनेगा? दास दासी का बनेगा। बाबा ब्रह्मा को ज्ञान चंद्रमा भी कहते हैं और उनको फिर बुद्धि भी कहते हैं। ब्रह्मा को ज्ञान चंद्रमा भी कहते हैं, फिर उनको बुद्धि भी कहते हैं। बुद्धू, तो चंद्रमा को आप क्या समझते हैं? हैं? चंद्रमा ने दुष्कर्म किए या नहीं किए? शास्त्रों में चंद्रमा को दुष्कर्म करते हुए दिखाया या नहीं दिखाया? तो बस हो गया। जो बच्चा बुद्धि होगा वो ही गुरु पत्नी पर फिदा होगा, या सालिम बुद्धि होगा वो गुरु पत्नी पर फिदा होगा? हाँ जी, हाँ जी। बाबा ब्रह्मा ही सबसे ज्यादा निश्चय अनिश्चय के चक्र में आता है, तो कौन कौन से पॉइंट से सिद्ध करके बताएंगे बाबा? अरे गीता का भगवान जो मुख्य पॉइंट है वो ही बता दो। तुम्हें कोई पॉइंट याद ही नहीं आता है तो सब कुछ फेवर में याद आ रहे हैं, तो एक पॉइंट तो कम से कम देख लो।
बाबा 2018 से लेकर 2028 तक एडवांस पार्टी की जो विशेष आत्माएं हैं उनका नवरोजा लगेगा और सब सार रूप स्टेज में प्रत्यक्ष हो जाएंगे। तो नवरोजा माने ऐसे खरबूजा है, आम का सीजन आता है तो जिस पेड़ पर आम पकना शुरू होते हैं तो 9 दिन के अंदर सारे पेड़ के पार आम, मोस्टली देसी आम पक जाते हैं। ऐसे ही खरबूजा, जिस खेत में खरबूजा पकना शुरू होगा तो 9 दिन के अंदर सारे खरबूजे एक के बाद एक पक जाते हैं। एक को देख करके दूसरा पकेगा। जैसे सड़ांध लगती है कोई चीज में, फलों में, तो एक फल को सड़ांध लगेगी, उसका सड़ांध दूसरे फलों में जल्दी जल्दी फैल जाती है। तो ऐसे ही उसको नवरोजा कहा जाता है। नवरोज में खेल पूरा हो जाता है। और सब बातों को छोड़कर अपने कल्याण की सोचो, नहीं तो हसद हो जाता है। हाँ सोचो ना, जब तक बच्चे हसद में आ जाते हैं तो बाप का ध्यान उनके ओर जाता है। हाँ, हसद माने हसद माने डिप्रेशन। हाँ बाबा, बच्चे तुम त्रिमूर्ति की जयंती बच्चे तुम त्रिमूर्ति की जयंती अक्सर लिखते हो, परंतु इस समय त्रिमूर्ति तो है नहीं। तुम कहेंगे कि बाबा ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रचते हैं, तो जरूर साकार में चाहिए ना। बाकी विष्णु और शंकर इस समय कहाँ है? जो तुम त्रिमूर्ति के। हाँ, जिस समय वाणी चल रही थी उस समय विष्णु और त्रिमूर्ति प्रत्यक्ष हो गए थे क्या? है, इसीलिए बोला। अभी तो है, अभी कहाँ है उसका जवाब तुम देंगे या नहीं देंगे? है, अरे विष्णु और शंकर कहाँ है, इस बात का जवाब तुम देंगे या नहीं देंगे? है, अरे वह ब्रह्मा कुमारियों से ही प्रश्न पूछेंगे। भगवान सर्वव्यापी नहीं तो एक व्यापी कहाँ है? सिर्फ पूछना ही आता है, जवाब देना नहीं आता। अगर जवाब देना नहीं आया तो हो सकता है कि जो बेसिक में अभी चल रहे हैं वो तुमसे आगे निकल जाएंगे और तुम पीछे के पीछे ही रह जाएंगे। वो आज नहीं जानते हैं कि विष्णु कहाँ है और शंकर कहाँ है। कल वो तुमको पढ़ाई पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाई पढ़ाएंगे? पढ़ाई पढ़ा के बाबा के महावाक्यों के आधार पर साबित करके दिखा देंगे कि ये है विष्णु का पार्ट, ये है शंकर का पार्ट और ये है ब्रह्मा का पार्ट। जिंदगी में जीते हुए, मर गए ब्रह्मा की बात ही छोड़ दो। बाबा, हरिपुर के वार्तालाप में बोला है कि सतयुग में जो कृष्ण पैदा होगा वो 60 साल के बाद होगा। तो ये किस आयु के बाद है बाबा? हदिया बेहद की, हदिया बेहद की आयु बाबा। हाँ, सतयुग में जो कृष्ण पैदा होगा वो 60 साल के बाद होगा। कृष्ण पैदा होगा 60 साल के बाद होगा? हाँ, तो ये किस आयु की बात है बाबा? अरे ज्ञान यज्ञ में कृष्ण की सोल ने गर्भ में प्रवेश किया पीपल के पत्ते पर। कब प्रवेश किया है? अरे 87 में किया ना। और ओम शांति।